वाराणसी में दुर्गा कुंड स्थित घसियारी टोला के पास शराब ठेका खोले जाने के विरोध में महिलाएं सड़क पर उतर गई। महिलाएं जमकर इस दौरान विरोध प्रदर्शन करने लगी। आपको बता दें कि सैकड़ों की संख्या में महिलाएं सड़क पर उतरी और शराब की जो दुकान थी उसको बंद कराने को लेकर के अड़ी रही। सूचना के बाद भारी संख्या में पुलिस फोर्स एसीपी भेलूपुर के नेतृत्व में पहुंच गई, जहां पर आक्रोशित महिलाओं को समझाने बुझाने में सभी लोग जुट गए। विरोध प्रदर्शन कर रही महिलाओं का कहना है कि ये शराब ठेका केवल धाम में खुला था, जहां पर खुलने के बाद महिलाओं ने विरोध किया तो वहां पर बंद करके घसियारी टोला में अब खोला जा रहा है। महिलाओं ने कहा है कि इस मार्ग से बच्चों का आना जाना होता है। बगल में संकट मोचन मंदिर, मानस मंदिर, दुर्गा कुंड मंदिर, त्रिदेव मंदिर स्थित है। दरअसल आबकारी नीति 2025-26 के अनुसार कबीर नगर मोहल्ले में देसी शराब की दुकान का अनुज्ञापन निर्गत हुआ था, तो उस जगह पर लोगों ने फार्म डाला और दुकानें लोगों को आवंटित हुई। लेकिन कबीर नगर में उपयुक्त स्थल न मिलने के नाते किसी भी आवंटी ने कबीर नगर देसी शराब की दुकान के लिए बेसिक लाइसेंस फ़ीस जमा नहीं किया। तत्पश्चात 3 चरण की लॉटरी में किसी ने बेसिक लाइसेंस फ़ीस जमा नहीं किया। तत्पश्चात आयुक्तालय के निर्देश पे चतुर्थ चरण में देसी शराब दुकान कबीर नगर की ई टेंडर के माध्यम से व्यवस्थापन कराया गया और ये दुकान व्यवस्थित हुई। अनुज्ञापी ने दुकान खोलने का प्रयास किया लेकिन उपयुक्त स्थल नहीं पाया, तो नियमानुसार उसने उच्चाधिकारियों को आवेदन पत्र दिया कि मेरी दुकान वहाँ से हटा करके दुर्गा कुंड से लंका मार्ग की ओर नाले के पहले की अवस्थिति में स्थानांतरित कर दी जाए। आबकारी अधिकारी उच्चाधिकारियों के निर्देश पर यह दुकान यहाँ पर खोली गई है। दुकान एकदम नियमानुसार है। राजस्व हित में व जनहित में दुकान का खुलना ज़रूरी है, क्योंकि इस दुकान का एक निर्धारित कोटा है। अगर उस कोटे की बिक्री नहीं होगी तो राजस्व की क्षति होगी। तो उच्चाधिकारियों के निर्देश पर हम लोग दुकान खुलवाने के लिए आए हैं। किंतु मैं यहाँ पर ये साफ कहना चाहूँगा कि माताओं और बहनों के साथ कोई कुछ भी अन्याय नहीं होगा। उनकी सुरक्षा का ध्यान रखा जाएगा। यदि कोई शराब पीकर सख्त कार्रवाई होगी। शांतिपूर्ण ढंग से ये दुकान संचालित कराई जाएगी। आपको मैं ये अवगत कराना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश आबकारी दुकानों की संख्या एवं स्थिति नियमावली 1968 के अनुसार शराब का कोई भी अनुज्ञापन नगर निगम में मात्र 50 मीटर की दूरी के भीतर नहीं खुलता है। यदि नगर निगम में शराब की कोई भी दुकान 50 मीटर से अधिक दूर है मंदिर, मस्जिद, विद्यालय, चिकित्सालय से, तो वो स्थान नियमानुसार है। 500 मीटर की दूरी का इसमें कोई प्रावधान नहीं है। सिर्फ हाईवे पर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इसकी दूरी 220 मीटर से अधिक होनी चाहिए। 500 मीटर का नियम वर्तमान में संशोधित हो चुका है माननीय उच्चतम न्यायालय भारत से। मेरा नाम है रीता भारती। यहाँ हमने इसलिए करे कि यहाँ पे गरीबों महिलाएं हैं, पति लोग अच्छे नहीं रहते हैं, खाली महिला कमाती हैं तो बच्चों को अपना पेट चलाती हैं, पेट खर्चा चलाती हैं। ठीक है, हम लोगों का कहना भी 1 हफ्ता पहले 25 तारीख को आए थे, यहाँ शराब ठेका खोलने थे। हमने मना किया तो यहाँ का छैबर सिंह जो है हम लोग को बेवकूफ़ बनाए, मतलब मीडिया लोगों को बुला के बस यूट्यूब पे चैनल पर डाल दिए हैं लोग। हम लोग को नहीं पता कि क्या है, पर ये नहीं डाले कि हाँ यहाँ पर शराब ठेका नहीं खुलेगा। उन्हें बोला था कि नहीं खुलेगा, फिर ये लोग ज़बरदस्ती खुले। क्यों के लिए? यहाँ मानस मंदिर पड़ जा रहा है, त्रिदेव मंदिर पड़ जा रहा है, संकट मोचन मंदिर पड़ जा रहा है, दुर्गा कुंड मंदिर पड़ा, फिर यहाँ पे मेटकर बाबा जयंती का यहाँ जुलूस जाता है। ये हरिजनों की बस्ती है, यहाँ गरीब महिलाओं हैं और यहाँ पे ये लोग शराब ठेका खोले। हम लोगों का नाम ही है कि ये यहाँ से शराब ठेका नहीं खुलना चाहिए और ना ही खुलेगा। यहाँ भले से यहाँ शराब ठेका बंद होना चाहिए, क्योंकि कुछ महिलाओं लोग बेवकूफ़ है, कुछ महिलाओं लोग को बुद्धि नहीं है, कुछ महिलाओं लोग पढ़ी लिखी नहीं है। ठीक है, गरीबों लोग को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यहाँ महिलाओं लोग यहाँ पे जो ये क्या नाम इन करो कि सुशांत सिंह, ये यहाँ कब्जा किए, ये अवैध ज़मीन है। ठीक है, अवैध ज़मीन है। हमारे कहने में ये ज़मीन को आपने किसी से ऑर्डर लिया, किसी ने ऐसे चोरी से लाइसेंस बनवा लिए, चोरी से कागज़ बनवा लिए, आपने यहाँ शराब ठेका को लगे, आप शराब ठेका खोल लें। क्यों खोल लें? शराब ठेका यहाँ नहीं खोलना चाहिए। मेरा यहाँ शराब ठेका होना चाहिए कि यहाँ बंद होना चाहिए। यहाँ किसी का घर बिखार नहीं होना चाहिए, घर नहीं टूटना चाहिए। ये बनारस, ये लोग वहाँ अपना जाए, वहाँ रहे। नहीं, हमारा नाम सीता है। यहाँ पे विरोध चल रहा है, किस चीज़ को विरोध? यही दारू के ठेका बंद कराने के लिए। ये वजह कि यहाँ मानस मंदिर, दुर्गा जी, संकट मोचन और यहाँ कोचिंग सब बगल में है।
यही बगल में हाँ शंकर जी का मंदिर है, यहाँ रन बसेरा है मैदान में। और यही दरिया अगर ये लोग दारू का ठेका खोलेंगे तो औरतें की दर्शन पूजा करने के लिए हमेशा झगड़ा होगा, ये बंद हो जाए तो अच्छी बात है। यही हम लोग काफी समस्या होती है। बिल्कुल बिल्कुल समस्या है, पूरे महिलाएं की समस्या होगी। एक तो महिलाएं यहाँ की हैं जो काम करने जाती हैं, वो अगर घर से काम करने गई अगर पैसा न दी तो उनका आदमी उनको मारेंगे। इसीलिए वो लोग भी चाह रही हैं कि यहाँ यहाँ दारू का ठेका न खुले। भाई वो 1 महीना काम करेंगी, बच्चों को अपना पेट भरेंगी, बच्चों को पढ़ाएंगे कि आदमी को दारू पीने के लिए देंगी। यही समस्या लिए महिला भी बोल रही हैं कि यहाँ दारू का ठेका न खुले। तो क्या महिलाएं इसमें पैसा देती है पीने के लिए? अरे भाई जब आदमी नहीं काम करेंगे, औरतें 1 महीना काम करेंगी जब बच्चों का पेट भरेंगी कि अपने आदमी को पैसा देंगी दारू पीने के लिए। मारेंगे पीटेंगे तो डर के मारे औरतें खाएं या न खाएं, आदमी को पैसा देंगी या तो अपने घर में चूल्हा चक्कर फोड़वा में। यही वो समस्या है जो कि यहाँ के दारू को ठेका बंद करिए। मेरा नाम रोज़ा है। हाँ भाई क्या कर रही हैं आप लोग? यहाँ दारू का ठेका खुला है जो कि नहीं खुलना चाहिए। ये मलिन बस्ती है। मलिन बस्ती में औरतें यहाँ घर घर जाकर के चौका बर्तन करके अपने बच्चों का जीवन यापन करती हैं और पति का तो जीवन खराब ही है। किसी तरह से वे अपने बच्चों का पढ़ा लिखा रही हैं ताकि बच्चे आगे जाकर के कम से कम मेहनत मजदूरी करें लेकिन दारू न पिए। लेकिन यहाँ पे दारू का ठेका अगर खुल जाएगा तो फिर यहाँ पे आने जाने का रास्ता, शादी विवाह का यही रास्ता, मेन रास्ता हम लोग का यही है। बच्चे स्कूल से आते हैं, लड़कियाँ स्कूल से आती हैं, तो बहुत सारी समस्याएं हैं, एक समस्या नहीं है। और आए दिन यहाँ पे पति आते हैं रात में दारू पी करके औरतों को मारते हैं, पीटते हैं। अगर बगल में दारू का ठेका खुल गया तो फिर और भी स्थिति बद्ध हो जाएगी। इसलिए यहाँ की महिलाएँ चाह रही हैं कि दारू का ठेका न खुले और परेशानी उनकी यही है।